आज हम बात करने वाले हैं लेवल सबका निकलेगा पर निकलेगा उसका जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने टीम के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है ना तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि फॉरएवर उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो जिसे आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, उसके बाद फंसने फंसाने का धंधा बोला जाता है, MLM बोला जाता है, 3 लोग को पकड़ो, 3 लोग से और 3 लोग को जुड़ाओ। जो ये स्कीम चल रहा है जिसे पिरामिड स्कीम बोलते हैं, एक टाइम पे था कि पिरामिड स्कीम को बैन कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये पिरामिड स्कीम ऐसे काम नहीं करती थी। पहले पिरामिड स्कीम काम करती थी कि पैसे थे, तुम मुझे इतना पैसा दो, फिर सामने वाले लाओ, उसको इतना पैसा लाओ, वहाँ से कमीशन मिलता जाएगा सबका। पर जब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया कि भाई ऐसे नियम नहीं होना चाहिए, पिरामिड स्कीम ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये यहाँ इंडिया में ही नहीं चलता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये चीज़ को। तो ये पिरामिड स्कीम वाले क्या किए है कि एक नया सिस्टम लेके आए कि हम एक काम करते हैं कि हम पैसे से व्यापार नहीं करेंगे कि पैसा लो, हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम सप्लाई करते हैं कि भाई मैं 3 को दूंगा, जो ज्वाइनिंग कराऊंगा वो 3 को वो 3 और 3 को लेके आएंगे। मतलब इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट के माध्यम से चलने लगे। अब इसमें भी अगर आप बोलोगे कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, तो मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है कि जो यूज कर रहा है, और ऑलमोस्ट गलत ही है, अगर देखा जाए तो गलत ही है। और ये इसमें प्रॉफिट वही कमाएगा जो टॉप पे बैठा रहेगा, जो टॉप पे है वो ही प्रॉफिट में रहेगा, जो नीचे है वो प्रॉफिट पे नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं कि क्या ये सही है गलत है। मेन चीज़ क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो डिपेंड करता है कि यूजर के लायक है या नहीं है। अगर एज ए मैं कस्टमर मैं बात करूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ या ना करूँ। और ज्वाइन करूँ मतलब क्यों करूँ, मेन क्या है कि मतलब कि प्रोडक्ट की नीड है मुझे या फिर ज्वाइनिंग का नीड है। अगर सिर्फ मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट उसका बाय करके यूज़ करूँगा, मैं ज्वाइन क्यों करूँ और किसी को ज्वाइन क्यों कराऊँ। मेन इसीलिए होता है कि लेकिन उनका कहना क्या होता है, नहीं आप ज्वाइन करो फिर प्रोडक्ट लो और बाकी लोग को ज्वाइन कराओ, आप भी कमाओ। पर मैं क्यों कमाऊँ ऐसा, मेन चीज़ मुझे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। और इनमें भी क्या होता है, ऑलमोस्ट टाइम पे इनका प्रोडक्ट ना हाई फाई रेट रहता है, पूछो मत। इनमें जो मार्जिन होता है, मार्जिन का डबल होता है। अगर 1000 का प्रोडक्ट 2000 का बेचते हैं, 500 का तो 1000 का रेट लग जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन लगा के बेचते हैं। उसके बाद बोलते क्या है कि हम जो बीच के जो कमीशन खाते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वगैरह वगैरह वगैरह, वो कमीशन हम सीधा किसी को खाने नहीं दे रहे हैं, सीधा आपके पास सप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो बीच में जो ज्वाइनिंग करा रहा है उसको कमीशन क्यों मिल रहा है, उसको तो नहीं मिलना चाहिए ना, जब आप सीधा डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें अच्छा खासा ये प्रॉफिट निकालते हैं और प्रोडक्ट में इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। इसीलिए देखोगे आप ये कोई ना, जितने भी इनका प्रोडक्ट है वो कोई सर्टिफाइड है ही नहीं। ये ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये, अगर आप सिंपल समझो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही इनको करना होता सब अच्छे होते। आज के टाइम पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी यही नियम अपनाते हैं। क्यों वो फैक्ट्री खोल के बैठे, क्यों कंपनी डाल के बैठे, क्यों अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे मंथली का टारगेट पे, क्यों ऐसा नहीं बोले तुम 3 किलो तुम 3 किलो आओ। मेन क्या होता है कि देखो, अगर इनके प्रोडक्ट में वैल्यू है, दम है, तो इनको चाहिए कि जो मैं पिरामिड स्कीम निकाल रहा हूँ, मैं MLM कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, वो ना करके मैं एक काम करता हूँ कि इसको प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, सेल्समैन रखता हूँ, सेल्स बॉय रखता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करता हूँ, होलसेल करता हूँ, वो माल बेचेंगे मार्केट में जाके। ऐसा करो ना, ऐसे कंपनी बनाओ। वो ना करके आप ला रहे हो कि 3 को जोड़ो 3 को जोड़ो, अरे कितने का पेमेंट आ जाएगा स्टार्टिंग में 100 रुपये का, फिर 2 महीने बाद 600 रुपये का, 1000 का, 1500 का। मतलब करते करते आप 2-3 साल निकाल दोगे। उसके बाद भी जो वहाँ पे टॉप पे बैठा है अर्निंग उसका ही होगा, मेन जो होगा मेन प्रॉफिट उसका ही होता है, बाकी नीचे वालों का प्रॉफिट होता ही नहीं होता। अभी आज के टाइम पे वापस ये टॉपिक गर्म क्यों हो गया, क्योंकि जो ये है एक हमारे MLM वाले हैं, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बता रहे हैं कि 100 करोड़ का उनका मंथली टर्नओवर है, 6 लाख का तो GST पे करते हैं। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूं साहब, इनकम अलग है।
अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास वो उनकी बहन की शादी में विदेश से, फॉरेन से दो पब्लिक हजार लोग आए थे। बड़े बड़े डायमंड व्यापारी आए थे, जिसके जो राजस्थान के सीएम ने जिनको सिक्योरिटी प्रदान किया था। बड़े बड़े मंत्री आए थे, बहुत कुछ उन्होंने फेंका है। आप एक क्लिप सुन लो खुद ही। इस क्लिप में उन्होंने क्या बोला है कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है। अब सिंपल बात है, 100 करोड़ का टर्नओवर होना कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो ये, और जिस हिसाब से बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो जो आपके सुनने आए हैं तो उनको अपने कुर्सी पे क्यों नहीं बैठाया? इतने अच्छी खासी टर्नओवर कर रहे हो, बिजनेस आपका अच्छा खासा चल रहा है, तो एक काम किए कि एक काम करो ना, तो जो आपके पास आए हैं उनको भी कम से कम सीट तो बैठने के लिए। आप उनको नीचे बैठाए हो, हाँ, कम से कम उनको तो प्रॉपर जगह तो बैठने के लिए। और आप इनका देखो, ये सेमिनार कर रहे हैं, जो वेबिनार को ऑनलाइन करते हैं, सेमिनार कहीं हॉल बुक करके करते हैं, वहाँ पे देखोगे तो इन्होंने एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ है। डिजिटल बोर्ड भी इनके पास नहीं हो पा रहा है, और ये बता रहे हैं ऐसा नहीं 100 करोड़ टर्नओवर है। इनका कहना क्या है कि इन्होंने डायमंड व्यापारी को छोड़ के, इनका डायमंड व्यापारी थे पहले, ये लोग छोड़ के ये आरसीएम में ज्वाइन किया, क्योंकि आरसीएम इतना बेस्ट है। आरसीएम इतना बेस्ट है कि वो आरसीएम ज्वाइन किए। आप सिंपल बात समझो, ये पहले से चल रहा है इनके हिसाब से, और इन जितना इन्होंने फेंका हुआ है। और अगर मैं मानता हूँ चौथी की इनकी बहन में की शादी में इतना सब हुआ था, तो उसमें आपका क्या रोल है? वो तो आपकी बहन के जो फैमिली वाले हैं, वो तो उनकी अचीवमेंट्स है ना, कि उनके पास डायमंड की फैक्ट्रियाँ हैं, विदेशों में फैक्ट्रियाँ डायमंड की, उनकी अचीवमेंट है। आपका अचीवमेंट क्या है उसमें? आपका अचीवमेंट उसमें कुछ नहीं है, वो उनका अचीवमेंट है। अगर आपको इतना ही बेस्ट लगता है आरसीएम का, या फिर मेट्रो मार्केटिंग में इतना ही बेस्ट है, तो जो वो डायमंड के व्यापारी हैं जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हो, अब तारीफ़ क्या कर रहे हो आप खुद सुन लो। तो ये इन्होंने क्या बोला कि इतनी प्लॉट उनकी हैं, इतनी होटल उनके हैं, डायमंड के व्यापारी हैं, अदर कंट्री में भी इनका दुकान है, सो मतलब धंधा चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। तो इतना है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन नहीं किए? आप इनको क्यों नहीं ज्वाइन कराएं? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें भी पता है कि वो ज्वाइन नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि उनको बना बनाया बिजनेस है। अभी आरसीएम में उतना वो कभी नहीं बना सकते जितना वहाँ से बना रहे हैं, और आरसीएम ही नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से वो उतना कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिजनेस होता है, और ये फंसने फंसाने का धंधा अलग चीज़ होता है। इसमें बस क्या होता है कि स्टार्टिंग में खुद फंस जाते हैं लोग, फिर अपना पैसा निकालने के लिए, जितना पैसा लगा है उतना रिकवर करने के लिए और लोग को बुलाते हैं और लोग को ज्वाइन कराते हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, पर ये बोलूँगा जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसे खरीदो, ज्वाइन मत करो, आपका यूज़ करने के लिए खरीदो। पर लेकिन ये बोलो कि भाई नहीं वो बेस्ट है, उसके अलावा कोई भी बेस्ट नहीं है, तो ये गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलूँ, चलो जान दो। इसमें आपको ये होता है कि आपको थोड़ा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है बोलने का, वो अच्छे से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर जगह मंच पे ले जाते हैं, बोलने को मिलता है, तो आपका वहाँ बिहेवियर अच्छा हो जाता है, और खुद पे आप अच्छे से केयर कर पाते हो। सूट वगैरह पहनना हर जगह, गर्मी हो ठंडी हो उससे मतलब नहीं है, हर जगह सूट कोट पहन के चलो, आराम से लगे कि हाँ भाई ये दूल्हे बन के जा रहे हैं बाराती में। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बोलूँगा, जो ज्वाइन कर रहे हैं सोच समझ के ज्वाइन करो, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी टिक नहीं पाती, क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं वो डिपेंड करता है वो कितना काम कर रहे हैं, उसी से आपका इनकम आएगा। वो काम नहीं करेंगे, इनकम नहीं आने वाला है। तो ठीक है, वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। वीडियो जैसा लगे बताया, कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो लेवल उन्हीं का निकलेगा जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो भी हिल रहा है बार बार लाइट वगैरह में हाथ से पकड़ के काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।